नमस्कार। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी रविवार 25 मई को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है वे अब यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in से अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ ई-एडमिट कार्ड की मुद्रित प्रति यानी प्रिंट आउट और एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस लाना अनिवार्य होगा। इन दोनों दस्तावेजों के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। यूपीएससी ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ताकि परीक्षा के दिन कोई परेशानी न हो। आपको बता दें कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी, जिसमें पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4 बजे तक होगी। 4:30 तक होगी, जिसमें पेपर 2 यानी सीएसईटी का पेपर होगा। क्या होता है प्रीलिम्स? यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एक तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, जिसका मकसद मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। केवल वही उम्मीदवार जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। अंतिम रैंक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनती है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू आधारित पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर आई का होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ साथ करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर सीएसईटी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जिसे जनरल स्टडीज पेपर 2 भी कहते हैं। यह पेपर उम्मीदवारों की समझ, तार्किक क्षमता, गणितीय कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता की जांच के लिए होता है। दोनों पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं और हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। यह महत्वपूर्ण है कि सीएसईटी का पेपर केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है। इसका मतलब है कि इस पेपर को पास करना जरूरी है, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते। सीएसईटी पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 33% अंक यानी 66 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा की संभावित तारीख भी बता दें कि मुख्य परीक्षा 22 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।